नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. नाउ वी स्टार्ट part 5 chapter solution. In previous video we discussed about colligative properties and their relationships. Now in this video, on the basis of colligative properties, we studied about abnormal molecular mass and actual value of molecular weight. How you find actual or perfect value of molecular weight of solute. There are 4 types colligative property. First is RLVP. Second is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure pi. Relationship, these are colligative property: proportional to molality, and equals to P naught minus Ps upon P naught equals to n upon n plus n into iota. Use of iota: when given association, dissociation, ionization or value of alpha, then alpha into with this formula. कहने का मतलब है, जब यहां पर आपको अल्फा की मतलब आयोनाइजेशन, डिसोशिएशन, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट, अब इसकी हम आगे की बात करते हैं कि इससे हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो प्रत्येक के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जैसे इसके बारे में हमें जानना है तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, इसको आपने ओपन किया तो आ गया केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू आयोटा. ये लो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड हो गया. ऐसे इसमें हो जाएगा, बी की जगह एफ लगा दो, एफ लगा दो. पाई का कैसे निकलेगा? पाई इक्वल्स टू होता है बेटा एम आर टी इंटू आयोटा, और मोलरिटी सब बच्चे जानते हैं. पाई इक्वल्स टू क्या होगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी. तो यहां पर एम बी हो गया. बट एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट की एक्चुअल वैल्यू कब निकलेगी? तो उसके लिए कंडीशंस है आपके पास. फर्स्ट, जो सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए. सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका? डाइल्यूट होना चाहिए. तो सॉल्यूशन कैसा हो आपका? डाइल्यूट हो. दूसरी बात, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है नाइदर बी डिसोशिएट नॉर बी एसोशिएट, न तो वो टूटे ना ही वो क्या हो, जुड़े. तो कहने का मतलब है एक्चुअल वैल्यू, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी सॉल्यूशन में से आप किस तरह से सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर सकते हैं, तो आप क्या कंडीशंस बनाएंगे? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए. और दूसरी, जो आपने जो सॉल्यूट यूज किया है, सॉल्यूट ना तो आपके पास डिसोशिएट हो, ना ही आपके पास एसोशिएट हो, तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड हो सकती है, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं होगी. नेक्स्ट, अगली बात सुनिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कुछ डिफरेंट प्राप्त होना क्या कहलाता है आपके पास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो आप कहोगे, क्या कहोगे? ऑब्टेन मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट. ऑब्टेन मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट देन एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट. This molecular weight is known as abnormal molecular weight या abnormal molecular mass. As molecular mass of acetic acid CH3COOH is 60, but when this acetic acid dissolve in benzene solvent, then its molecular weight becomes just double due to dimerization, and reason of dimerization is hydrogen bonding. As CH3 C double bond O OH
CH3 C डबल बॉन्ड O OH. In acidic acid forms dimerization और डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें डाइमेराइजेशन हुआ. डाइमेराइजेशन होने से दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, जॉइंट हो गए. जॉइंट होने से मॉलिक्यूलर मास 60 से डबल 120 हो गया और इसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. ऐसे ही बेंजोइक एसिड के साथ है C6H5COOH. इसको जब बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है 122. जैसे आपने इसको इसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पर क्या होगा आपका, डिसॉल्व करने पर ये इसके साथ डाइमर बना देगा C6H5C डबल बॉन्ड OOH. इधर भी C6H5C डबल बॉन्ड OOH. ये यहां पर इसका क्या हो गया, डाइमेराइजेशन हो गया. और ड्यू टू दिस डाइमेराइजेशन मोलर मास 122 का जस्ट डबल कितना हो गया, 244. तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर मास का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट ऑब्टेन होना क्या कहलाता है, आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है. एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60, बट व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन सॉल्वेंट देन ड्यू टू डाइमेराइजेशन इट शोज ओवन मॉलिक्यूलर मास 120. एज लाइक बेंजोइक एसिड 122 जस्ट डबल 244. एज लाइक फॉर्मिक एसिड जस्ट डबल. फॉर्मिक एसिड का, एसिडिक एसिड का और बेंजिक एसिड का डाइमेराइजेशन के कारण जस्ट डबल हो जाता है. अब सुनिए यहां से बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा गया. इसको हम बोल सकते हैं दो कार्बन एथ. व्हेन एथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन सॉल्वेंट देन द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आयोटा. जब एसिडिक एसिड या एथेनोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डालते तो आयोटा कितना होगा, तो याद रखना, फिर बता रहा हूं, डिसोसिएशन से जितने आयन टूटते हैं आयोटा उतना ही होगा. दो आयन बने तो दो, तीन बने तो तीन. बट एसोसिएशन से जितने होते हैं उनका डिवाइड होता है. कैसे, दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक बनाया तो आयोटा हो गया 1/2. तो जब एसिडिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसका आयोटा एसोसिएशन के कारण कितना हो गया, 1/2 होगा. बट आपको पूछा जाए NaCl का, आपको पूछा जाए CaCl2 का, आपको पूछा जाए K4FeCN6 का आयोटा कितना होगा, तो नंबर ऑफ आइंस काउंट कर लो, Na+Cl- तो आयोटा की वैल्यू 2 होगी. Ca+1 और इसका आयन तो एक ही है, 2 क्लोराइड है तो 2 और 1 कितने हो गए, 3. ये जो आपके पास डिसोशिएट होगा तो K4+FeCN6 की पावर -4. तो आप देख सकते हैं कितने हो गए, 4 और एक कितने आयन हो गए, 5 आयन हो गए. तो इसका आयोटा 5, इसका 3, इसका 2. बट एक चीज और ध्यान रखो, जो आपका मोलिकुलर वेट है, अभी हमने देखा था मोलिकुलर वेट आयोटा का जस्ट रेसिप्रोकल होगा. तो यहां पर मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका हो गया आपके पास 1/2, इसका हो गया आपके पास 1/3 और इसका हो गया आपका 1/5. तो पूछा जाए वांट ऑफ फैक्टर या आइंस कितने हैं, 2, 3, 5. मोलिकुलर वेट 1/2, 1/3, 1/5. जब भी डाइमेराइजेशन होता है आयोटा हाफ हो जाता है. एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड को किस में डाल दो, बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दो, आयोटा ऑलवेज कितना होगा, 1/2. तो बताओ व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. ऑब्टेन मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट. This type molecular mass is known as abnormal molecular mass. As molecular mass of molecular mass of acetic acid is 60, but when dissolved in benzene solvent, then its molecular weight या molecular mass becomes 120. This is abnormal molecular mass. How you find actual molecular mass from any colligative property? Condition first, solution must be dilute. Solute neither be dissociate nor be associate. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आयोटा एंड डिसोसिएशन और एसोसिएशन अमाउंट अल्फा. तो देखिए अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ
फैक्टर आयोटा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं अल्फा। और एक और रिलेशन सुनो बेटा, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आयोटा एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। पहले तो डिसोसिएशन का और फिर एसोसिएशन का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो पहले। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 एन माइनस 1। आरबीएसई बोर्ड 2019 में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, ऊपर एन से इंटू कर दो, एसोसिएट हो रहा है तो नीचे दुनिया उल्टी हो जाएगी, 1 माइनस एन माइनस एन और उधर 1 माइनस एन। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे हुआ। तो सपोज करो मैंने आपसे कहा यहां है डिसोसिएशन का मतलब टूट गया, डिसोशिएट हो गया। सपोज करो मेरे पास एक सोल्यूट है, सीधा मार्कर है, अभी आपको 1 दिख रहा है, पर टूटने के बाद इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस, n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो सपोज किया शुरू में मेरे पास था 1 A, उसके बाद इसके टुकड़े हो गए NB, इक्विलिब्रियम का यूज कर लो। तो सबसे पहले इनिशियल में कितना था 1, इसका 0, इक्विलिब्रियम पर तो आप कहोगे 1 माइनस अल्फा, तो पार्ट हो गए n अल्फा। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पर टोटल इसके मोल काउंट कर लो, तो टोटल कितने हो गए बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, दोनों क्या हो गए, जोड़ दो दोनों को। नेक्स्ट, आयोटा का फॉर्मूला सब बच्चा जानता है, वांट ऑफ फैक्टर आयोटा। तो वांट ऑफ फैक्टर आयोटा क्या होता है उसको भी चलो एक बार स्टडी कर लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आयोटा क्या होगा, तो देखो अगला है हमारे पास वांट हाफ फैक्टर, और वांट हाफ फैक्टर क्या होता है आपके पास, आयोटा। तो पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज आयोटा, उसके बाद इस रिलेशनशिप को लेते हैं। तो आयोटा आपने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की, 4 टाइप की। कौन कौन सी, हर बच्चा कहेगा सबसे पहले डेल्टा पी नॉट RLVP, दूसरा कहेगा डेल्टा TB, फिर कहेगा डेल्टा TF और फिर कहेगा पाई। सभी में इसी का भाग लगा दो, डेल्टा पी नॉट का, इसमें लगा दो डेल्टा TB का, इसमें लगा दो डेल्टा TF का, इसमें लगा दो पाई का। ध्यान रखें 4 की 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें ऊपर क्या है इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू और नीचे क्या बेटा थियोरेटिकल वैल्यू। तो क्या व्हाट इज वांट हाफ फैक्टर आयोटा, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की, 4 टाइप की। तो द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट हाफ फैक्टर आयोटा। नेक्स्ट, 4 मोलिकुलर वेट या मोलर मास। फॉर्मूला क्या होगा आयोटा का, आयोटा इक्वल्स टू थियोरेटिकल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। बिकॉज अभी कुछ देर पहले देखा था आपने आयोटा 2, 3, 5 और जो मोलिकुलर मास था 1/2, 1/3, 1/5 था। दैट मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपसे पूछा जाए वांट हाफ फैक्टर आयोटा क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप, वांट हाफ फैक्टर आयोटा क्या है, किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर आयोटा कहते हैं। नेक्स्ट, 4 मोलिकुलर वेट क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा थियोरेटिकल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और तीसरी बात, इस आयोटा की कंडीशन क्या है, तो आयोटा की 3 कंडीशन है, आयोटा इक्वल्स टू 1, आयोटा इज ग्रेटर देन 1, आयोटा इज लेस देन 1। तो आप कहोगे व्हेन आयोटा इज 1 नाइदर बी डिसोशिएट नॉर बी एसोशिएट। आयोटा इज ग्रेटर देन 1 तो ये किसको बताता है, डिसोशिएशन को, डिसोशिएशन। आयोटा इज ग्रेटर देन 1 डिसोशिएशन, आयोटा इज लेस देन 1 एसोसिएशन। इसको कहोगे आप नाइदर बी डिसोशिएट नॉर बी एसोशिएट।
नॉर बी एसोसिएट। न तो टूटता है आयोटा 1, न तो टूटना ना जुड़ना। आयोटा की वैल्यू 1 से ज्यादा डिसोसिएशन, आयोटा की वैल्यू 1 से छोटी दैट मीन्स एसोसिएशन। तो यहां पर हमने क्या देखा था, आयोटा क्या है, तो आयोटा है किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो है वो कहलाता है वन हाफ फैक्टर। बट मोलर मास या मोलिकुलर वेट के लिए उल्टा हो जाता है, थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट, आयोटा की कंडीशन 1 के बराबर है, ना तो टूटेगा ना जुड़ेगा, 1 से ज्यादा है डिसोशिएट, 1 से कम है एसोसिएट। नेक्स्ट, तो आयोटा का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम तो आप कहोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। नेक्स्ट, आयोटा इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई है बेटा, जो आपने प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 प्लस 0 बराबर 1। सोल्व कर लो इसको, आयोटा इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। आगे सोल्व कर लो, 1 को इधर दे दो तो आगे आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू बोलो माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं। अब यहां से कॉमन लेना आपको, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, लेकिन पहले इसको सही लिख दो, एन एल्फा माइनस एल्फा। अब कॉमन ले लो, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, कॉमन क्या आ गया बेटा एल्फा, तो बच गया एन माइनस 1। तो एल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, आयोटा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। देख लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोटा के बीच में जो फॉर्मूला है वो है एल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 और एन माइनस 1। और इधर आपके पास फॉर्मूला है, इधर फॉर्मूला है एल्फा इक्वल्स टू एन आयोटा माइनस 1 और 1 माइनस एन। अब उसको भी देखते हैं। तो सपोज करो वही है, आप इस बार एसोसिएट हो रहा है, मतलब टूटी हुई चीज जुड़ रही है, तो आप क्या कहोगे, टूटे हुए मॉलिक्यूल्स कितने एन ए, तो जुड़ने के बाद बन जाएगा ए एन। शुरू में कितना 1, तो जुड़े हुए 0, भाई शुरू में 1 दिख रहा है आपको, तो जो एसोसिएट है वो 0। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 1 माइनस एल्फा, तो ये होगा एल्फा बाई एन, इतना सा चेंज है। इधर होगा एन एल्फा बिकॉज वो एन मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, इधर वो एन मॉलिक्यूल्स में जुड़ रहा है, तो उसका क्या होगा डिवाइडेशन होगा। नेक्स्ट, टोटल आपको निकालना है, टोटल कितना हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। नेक्स्ट निकाल दो, आयोटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो नेक्स्ट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू 1 प्लस 0 1। आगे सोल्व करो, आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, 1 को इधर दे दो, क्या बन जाएगा आपके पास, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां से बन जाएगा आपके पास एल्फा बाई एन माइनस एल्फा अपॉन 1। एलसीएम ले लो, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन, तो बन गया आपके पास एल्फा माइनस एन एल्फा, एल्फा माइनस एन एल्फा, एन को ऊपर दे दो, तो क्या होगा आपके पास, यहां हो जाएगा एन आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा माइनस एन एल्फा, कॉमन ले लो, एन इक्वल्स टू हो गया आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा 1 माइनस एन। तो फॉर्मूला हो गया एल्फा इक्वल टू बोलो एन आयोटा माइनस 1 और 1 माइनस एन, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने स्टडी की एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सामान्य से कुछ डिफरेंट है ना, वन हाफ फैक्टर आयोटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है आपका, वन हाफ फैक्टर आयोटा कहलाता है। न्यूमेरिकल के फॉर मॉलिक्यूलर मास के लिए उल्टा होता है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसका भी एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, आयोटा की कंडीशंस कितनी है, आयोटा इक्वल्स टू 1 होता है, नाइदर बी डिसोशिएट नॉर बी एसोसिएट, मोर देन 1 हो डिसोसिएशन, लेस देन 1 हो एसोसिएशन। नेक्स्ट, एल्फा और आयोटा में रिलेशन, पहले डिसोसिएशन का अल्फा है 1 होता है 0 होता है, एसोसिएशन में भी 1 और अल्फा 0 होता है, इधर 1 माइनस अल्फा इधर भी 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन में क्या होता है बेटा, टूटता है, तो टूटने से n मॉलिक्यूल्स बन गया तो n अल्फा। वहां आपके पास एसोसिएट होता है, जुड़ता है, तो n का आप क्या लेंगे डिवाइडेशन लेंगे।
बस बाकी फॉर्मूला आप जानते हैं, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल का रेशियो कर लो सोल्व। तो आंसर क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1। उधर आपकी क्या आएगा आंसर, अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 पर n से इंटू होगा n आयोटा माइनस 1 अपॉन नीचे की दुनिया उल्टी, तो इधर तो आएगा n माइनस 1, उधर आ गया 1 माइनस n। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर पूरा। नेक्स्ट राउंड में इसके पूरे न्यूमेरिकल लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल है पहला अल्फा पर और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद किताब के अन्य न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से अध्ययन करें।